तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट कंडीशन को, यानी कौन कौन से कंडीशंस यूज़ किए जाते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो इससे पूरे सेक्शन में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर अप किया है वेब टेक्नोलॉजी के अंदर। तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले हम कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करें तो ये बेसिकली 4 प्रकार का होता है। पहला होता है इफ़ स्टेटमेंट, दूसरा होता है इफ़ एल्स स्टेटमेंट, तीसरा होता है लेडर इफ एल्स स्टेटमेंट, चौथा होता है स्विच केस स्टेटमेंट। तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है? तो कंडीशनल स्टेटमेंट आर यूज टू परफॉर्म द डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन। यानी जो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है उसका हम यूज़ करते हैं परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट एक्शन को, जो बेस्ड होता है डिफरेंट कंडीशन पे। ओके, तो पहला आपका इफ़ स्टेटमेंट है, तो इसका सिंटेक्स किस तरीके से होगा? जैसे मान लीजिए कि उसका सिंटेक्स इस प्रकार से होगा। कोई भी आपका इफ़ होगा, इफ़ में आपका कंडीशन होगा। जैसे मान लीजिए a <10, तो ये कंडीशन चेक होगा। उसके बाद ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस, और यहाँ पे जो भी चीज़ें, जो भी कंडीशन आपको दी रहेंगी, जो भी चीज़ें आप एग्जीक्यूट कराना चाहेंगे वहाँ पे ये रहेगा। ओके, जब ट्रू होगा तब ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद इफ़ एल्स क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई स्टेटमेंट आपका ट्रू हुआ तो वो तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ट्रू नहीं हुआ तो वो कहाँ जाएगा? एल्स कंडीशन में जाएगा। तो एल्स में यहाँ पे दिखाया गया कि जो नॉट, यानी जो ट्रू नहीं रहता है। उसके बाद लेडर इफ एल्स स्टेटमेंट कह रहा है तो यूज टू एग्जीक्यूट स्टेटमेंट ऑफ रन मल्टीपल स्टेटमेंट, यानी मल्टीपल स्टेटमेंट को रन करने के लिए हम लेडर इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए कंडीशन 1 हो गया, अगर वो ट्रू हुआ तो अगर ट्रू हुआ तो एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं हुआ तो वो इफ एल्स में जाएगा जिसमें कंडीशन 2 एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद वो अगर फिर से ट्रू हुआ तो वो नेक्स्ट में जाएगा एल्स में। तो एल्स में आपका जाएगा तो क्या होगा? वो एग्जीक्यूट होगा कब? जब कंडीशन 2 आपका ट्रू रहेगा तब। तो इस तरीके से चीज़ें हम अप्लाई करते रहेंगे, तो कोड को आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आपका आता है स्विच स्टेटमेंट। तो इसमें कह रहा है कि इट इज़ ऑल्सो यूज टू एग्जीक्यूट वन स्टेटमेंट आउट ऑफ द मल्टीपल स्टेटमेंट, यानी इसका हम यूज़ करते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए एक स्टेटमेंट को मल्टीपल स्टेटमेंट को यूज़ किए। मतलब मान लीजिए कि किसी भी स्टेटमेंट में मल्टीपल हमें स्टेटमेंट देना है, तो उस मल्टीपल स्टेटमेंट को कम करने के लिए हम एक ही स्विच जो स्टेटमेंट अगर उसको लगा देंगे तो हमारा सारा कंडीशन उसी के अंदर आएगा। जैसे कि सिंटेक्स आप देख सकते हैं, सिंटेक्स आपके सामने मौजूद है, आप इसको देख के लिख सकते हैं। तो नोट्स को बस प्रॉपर आप बनाते चलिए, कोई भी दिक्कत आपको परेशानी नहीं होगी। तो डिफ़ॉल्ट क्या होता है? तो इसमें कह रहा है कि इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई व्हाट टू डू इफ़ देयर इज़ नो मैच, यानी अगर मान लीजिए कोई भी मैच नहीं है तो ये डिफाइन करता है कि हमें क्या करना चाहिए। उसके बाद आपका कंडीशनल ऑपरेटर आ गया, जिसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंटेट करते हैं। आप इसमें देख सकते हैं सारी चीज़ें रिप्रेजेंटेड हैं, बस आपको नोट्स को प्रिपेयर करते चलना है। ओके, उसके बाद हम कुछ प्रोग्राम को देख लेते हैं जो कंडीशनल स्टेटमेंट पे आधारित है। तो पहला कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू मेक बैकग्राउंड ऑफ वेब पेज रेड इफ़ नंबर इज़ 1 अदरवाइज ग्रीन इन जावास्क्रिप्ट, यानी नंबर अगर 1 है तो वो क्या होगा? रेड होगा, अगर नहीं है तो वो ग्रीन हो जाएगा। तो उसके लिए हमें कंडीशन देना है। तो हमने स्क्रिप्ट इसमें दिया और यहाँ पे एंटर किया हमने वैल्यू को। अगर आपका जो एक्स है वो 1 रहा तो डॉक्यूमेंट जो बीजी कलर है वो क्या होगा? आपका बैकग्राउंड कलर रेड होगा। अगर वो नहीं होगा 1 के इक्वल तो क्या होगा? ग्रीन होगा। ये कंडीशन हमने इसके अंदर दिया और इसको हमने क्लोज कर दिया। तो ये बेसिक सा एक प्रोग्राम हो गया। तो यहाँ तक आई होप पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू।